हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं। आज की सेशन में हम डिटेल से डिस्कस करने जा रहे हैं। जो स्टूडेंट्स इस बार आईआईटी जेईई एग्जाम 2026 को केमिस्ट्री पेपर से क्वालिफाई करने वाले हैं, वह स्टूडेंट्स आईआईटीज एनआईटीज के अलावा और कहां अप्लाई कर सकते हैं और कौन कौन सी काउंसलिंग उनको पार्टिसिपेट करनी चाहिए। इसके साथ स्टूडेंट्स को किस तरह के प्रोग्राम ऑफर किए जाते हैं एमएससी इन केमिस्ट्री के अलावा। तो स्टूडेंट देर किस बात की, शुरू करते हैं। सबसे पहले स्टूडेंट्स आपकी जो सबसे मोस्ट पॉपुलर काउंसलिंग रहने वाली है वह स्टूडेंट्स आपकी आईआईटी जेईई काउंसलिंग जॉब्स काउंसलिंग रहने वाली है। जो स्टूडेंट्स जेईई स्कोर के थ्रू आईआईटीज में एडमिशन लेना चाहते हैं एमएससी इन केमिस्ट्री के लिए या फिर इंटीग्रेटेड पीएचडी प्रोग्राम के लिए या ड्यूअल डिग्री एमएससी पीएचडी प्रोग्राम के लिए या जॉइंट एमएससी पीएचडी प्रोग्राम के लिए आईआईटीज में एडमिशन लेना चाहते हैं, तब स्टूडेंट्स आपको आईआईटी जेईई काउंसलिंग पार्टिसिपेट करनी होती है। इसमें केवल स्टूडेंट्स आपके आईआईटी पार्टिसिपेट करते हैं। एनआईटी का काउंसलिंग अलग रहने वाला है, जिसको हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स आपको एमएससी इन केमिस्ट्री प्रोग्राम ऑफर किया जाता है। साथ स्टूडेंट्स आपको जो जॉइंट एमएससी पीएचडी प्रोग्राम है आईआईटी खड़गपुर आईआईटी भुवनेश्वर आपको ऑफर करता है। साथ स्टूडेंट्स आईआईटी पटना आपके लिए केमिस्ट्री में इंटीग्रेटेड पीएचडी प्रोग्राम ऑफर करता है। आईआईटी खड़गपुर और आईआईटी भुवनेश्वर हो गया, वह स्टूडेंट्स आपके लिए जॉइंट एमएससी पीएचडी प्रोग्राम ऑफर करता है, जिसको स्टूडेंट्स आप 2 साल के बाद एग्जिट भी कर सकते हैं। पीएचडी करना मैंडेटरी नहीं है। जॉइंट एमएससी पीएचडी प्रोग्राम है जो आपका आईआईटी खड़गपुर और आईआईटी भुवनेश्वर में है। साथ स्टूडेंट्स आपका आईआईटी जोधपुर है, वो स्टूडेंट्स आपके लिए एमएससी प्लस एमटेक प्रोग्राम ऑफर करता है मटेरियल साइंस में। तो ये भी स्टूडेंट्स आपके लिए काफी शानदार ब्रांच रहने वाली है, लेकिन ये 4 साल का कंप्लीट प्रोग्राम रहने वाला है। और एमएससी इन केमिस्ट्री तो आप सब जानते होंगे, लगभग इंस्टीट्यूट में वही आपका रहने वाला है। तो ये स्टूडेंट्स आपका डाउट क्लियर हो गया। जो स्टूडेंट्स आईआईटीज में एडमिशन लेना है जिनको, उनको आपको आईआईटी जेईई काउंसलिंग जॉब्स काउंसलिंग पार्टिसिपेट करनी होगी, जो आपका अप्रैल में स्टार्ट होने वाली है। इसके बाद स्टूडेंट्स आपका रहने वाला है सीसीएमएन काउंसलिंग। तो जिन स्टूडेंट्स को आईआईटी नहीं मिलता है या उनका रैंक या स्कोर ऐसा रहता है कि उनको आईआईटी अलॉट नहीं हुआ या होने की संभावना नहीं रहती है, या जिनको एनआईटी में जाना होता है उनको सीसीएमएन काउंसलिंग पार्टिसिपेट करना होता है। तो इसमें जितने भी एनआईटीज है वह स्टूडेंट्स आपको केवल एमएससी प्रोग्राम ऑफर करते हैं, 2 साल का एमएससी इन केमिस्ट्री, ठीक है। लेकिन कुछ इंस्टीट्यूट में स्टूडेंट्स आपको अप्लाइड केमिस्ट्री या कुछ स्पेशलाइजेशन आपको देखने को मिल जाएगा। एनआईटी इलाहाबाद है तो वहाँ पर स्टूडेंट्स आपको अप्लाइड केमिस्ट्री आपको देखने को मिल जाएगा। और भी ऐसे 2-3 इंस्टीट्यूट है जहाँ पर स्टूडेंट्स आपको अप्लाइड केमिस्ट्री देखने को मिलता है, ठीक है। यहाँ पर स्टूडेंट्स केवल आपका 2 साल का एमएससी प्रोग्राम रहता है केमिस्ट्री के लिए। इसके साथ स्टूडेंट्स आपका जो सीसीएमएन काउंसलिंग होता है उसमें एनआईटी तो होते ही है, साथ स्टूडेंट्स आपके कुछ सेंट्रल फंडेड इंस्टीट्यूट है वह स्टूडेंट्स आपका रहता है, जैसे आपका IIEST सिप्रो हो गया, साथ स्टूडेंट्स आपका डाइट पुणे हो गया, इसके साथ ही आपका स्लाइड पंजाब हो गया। तो ये इंस्टीट्यूट है कुछ जो स्टूडेंट्स आपके सीसीएमएन काउंसलिंग में होते हैं। हालांकि यहाँ पर IIIT भी होते हैं, लेकिन केमिस्ट्री के लिए अभी कोई IIIT जो है इस तरह का प्रोग्राम ऑफर नहीं करता है केमिस्ट्री वाले पेपर से रिलेट करने वाला। तो ये आपका सीसीएमएन काउंसलिंग हो गया, ये आपका मई मंथ में होता है, यानी आईआईटी जेईई का काउंसलिंग स्टार्ट होने के बाद आपका सीसीएमएन काउंसलिंग होता है, लगभग उसके 1 या 2 महीने बाद। इसके बाद स्टूडेंट्स आपके लिए सबसे बेस्ट अपॉर्चुनिटी रहने वाली है IISc बेंगलोर। तो जिन स्टूडेंट का रैंक अच्छा है, जो स्टूडेंट्स IISc बेंगलोर में इंटरेस्टेड है, वो स्टूडेंट्स आपको IISc बेंगलोर का जो सेपरेट काउंसलिंग प्रोसेस है उसमें आपको अप्लाई करना होता है। IISc बेंगलोर के अभी एडमिशन फॉर्म भी स्टार्ट हो गए हैं, लेकिन उसका लास्ट डेट है अप्लाई करने का, वह स्टूडेंट्स आपका 23 मार्च रहने वाला। तो आप रिजल्ट आने के बाद भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन ध्यान देना रिजल्ट अगर आपका 20 मार्च को आएगा तो फिर आपके पास 2-3 दिन का टाइम रहेगा, उसमें आप स्किप मत कर देना, भूल मत जाना, ठीक है। तो IISc बेंगलोर अब स्टूडेंट्स आपको 2 तरह के प्रोग्राम ऑफर करता है। एक तो आपका एमएससी इन केमिस्ट्री यानी एमएससी इन केमिकल साइंस में आपको ऑफर करता है, जिसमें आपका बिना किसी इंटरव्यू के डायरेक्ट जेईई रैंक के बेसिस पे आपका एडमिशन हो जाता है। दूसरा स्टूडेंट्स आपका इंटीग्रेटेड पीएचडी प्रोग्राम ऑफर करता है केमिकल साइंस में, उसमें स्टूडेंट्स आपका जेईई रैंक के बेसिस पे आपको शॉर्टलिस्ट करेंगे, उसके बाद इंटरव्यू होगा, इंटरव्यू की परफॉर्मेंस के बाद स्टूडेंट्स आपको IISc बेंगलोर के इंटीग्रेटेड पीएचडी प्रोग्राम में एडमिशन मिलता है। इसके बाद फ्रेंड्स आपकी अगली अपॉर्चुनिटी रहने वाली है आइजर, चाहे आइजर पुणे हो, मोहाली हो, भोपाल हो, तिरुपति हो, तिरुवनंतपुरम हो, कोई भी आइजर हो, इन सब का काउंसलिंग है वो एक साथ नहीं होगा, आपको अलग अलग काउंसलिंग पार्टिसिपेट करना होगा। इनका जो एडमिशन फॉर्म है वो स्टूडेंट्स आपको अलग अलग फिल करना होगा, अलग से आपको सेपरेटली इंडिविजुअल आपको इनका फॉर्म सबमिट करना होता है। एडमिशन प्रोसेस है वो सबका अलग अलग अपना अपना होता है, ठीक है। आईआईटीज एनआईटीज का ऐसे सेंट्रलाइज नहीं होता है। इसके बाद स्टूडेंट्स अपनी अगली अपॉर्चुनिटी आती है नाइजर भुवनेश्वर। जैसे आइजर्स हैं आईआईटी है, वैसे स्टूडेंट्स अपना नेशनल इंपोर्टेंस का इंस्टीट्यूट है नाइजर भी, ठीक है। लेकिन नाइजर केवल एक ही है पूरे इंडिया में, आइजर्स अपने 7 हैं। तो नाइजर भुवनेश्वर भी स्टूडेंट्स आपको केमिस्ट्री वाले स्टूडेंट्स को इंटीग्रेटेड पीएचडी प्रोग्राम ऑफर करता है केमिस्ट्री के लिए। तो अगर आप भी इंटरेस्टेड हैं तो यहाँ पर भी स्टूडेंट्स आप अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर स्टूडेंट्स नाइजर में आप फिजिक्स वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, बायोलॉजी वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, केमिस्ट्री वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, और मैथमेटिकल साइंस वाले यानी मैथ्स वाले स्टूडेंट्स भी यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर एमएससी नहीं है, एमएससी केवल फिजिक्स वाले स्टूडेंट्स के लिए, केमिस्ट्री वाले के लिए यहाँ पर एमएससी नहीं है। इसके बाद स्टूडेंट्स आपकी अगली नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी आती है JNCSR। JNCSR स्टूडेंट्स आपका बहुत ही बेस्ट इंस्टीट्यूट है। कई सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो लोअर आईआईटीज को या टॉप एनआईटीज को छोड़कर JNCSR में जाते हैं। केमिस्ट्री के लिए बहुत ही काफ़ी एडवांस इंस्टीट्यूट रहने वाले स्टूडेंट्स
यहाँ पर ध्यान दीजिए, आपको एमएससी प्रोग्राम भी मिल जाएगा और यहाँ पर स्टूडेंट्स आपको इंटीग्रेटेड पीएचडी प्रोग्राम भी मिल जाएगा। यहाँ पर स्टूडेंट्स आपका इंटरव्यू रहने वाला है, तो अगर आप एमएससी के लिए अप्लाई करना चाहें तो एमएससी के लिए भी कर सकते हैं, आईपीएचडी के लिए भी कर सकते हैं और दोनों के लिए भी आप कर सकते हैं। दोनों के लिए आपको सेपरेटली अप्लाई करना होगा। साथ स्टूडेंट्स आपकी नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी रहने वाली है जेएनसीएसआर के सिमिलरी IACS कोलकाता। यहाँ पर भी स्टूडेंट्स आपको केमिस्ट्री के लिए इंटीग्रेटेड पीएचडी आईपीएचडी ऑफर की जाती है। तो अगर आप भी जेम एग्जाम क्वालिफाई करते हैं तो स्टूडेंट्स यहाँ पर आप एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो मेरे प्यारे एस्पिरेंट, आप देख पा रहे हो IITs NITs के अलावा भी इतनी सारी अपॉर्चुनिटी है, लेकिन स्टूडेंट्स अवेयरनेस ना होने की वजह से, इन्फॉर्मेशन ना होने की वजह से इस तरह की बेस्ट अपॉर्चुनिटी को स्किप कर देते हैं। लेकिन आप पीके सर चैनल से आप जुड़े हैं तो स्टूडेंट्स आपकी किसी इस तरह की अपॉर्चुनिटी मिस ना होने वाली है। हर एक अपडेट स्टूडेंट्स आपको कंटिन्यू मिलता जाएगा। साथ ही इन काउंसलिंग के पूरे एडमिशन प्रोसेस में स्टेप बाय स्टेप प्रॉपर गाइडेंस, ऑथेंटिक कंसल्टेंसी लेना चाहते हैं, फाइनल एडमिशन तक आप निष्फिक्र रहना चाहते हैं, पर्सनली आप मेरे साथ डिस्कशन करना चाहते हैं और काउंसलिंग का ये पूरा सरदर्द आप हमारे साथ डील करना चाहते हैं, तो आप भी हमारा सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। उस सब्सक्रिप्शन लेने के बाद फ्रेंड्स आपको काउंसलिंग के फर्स्ट स्टेप से लेकर फाइनल एडमिशन तक, आपके इंस्टीट्यूट में फर्स्ट क्लास होने तक आपको प्रॉपर गाइड और सपोर्ट किया जाएगा। एडमिशन फॉर्म कैसे फिलअप करना होगा काउंसलिंग का, इसके साथ ही एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कैसे चेक करना है, डिग्री मैपिंग कैसे करना है, कॉलेज या प्रोग्राम का चॉइस फिलिंग ऑर्डर या प्रेफरेंस ऑर्डर कैसे तैयार करना है, सीट मिलने के बाद सीट को अपडेट कैसे करना होगा, सीट को लॉक कैसे करना होगा, काउंसलिंग के लिए डॉक्यूमेंट क्या क्या रेडी करने हैं, डॉक्यूमेंट कैसे वेरीफाई करने हैं, ऑनलाइन रिपोर्टिंग फिजिकल रिपोर्टिंग कैसे होगा, इन तमाम स्टेप स्टूडेंट्स आपको प्रॉपर गाइडेंस और सपोर्ट मिलने वाला है। तो अगर आप भी हमारे सब्सक्रिप्शन के लिए इंटरेस्टेड हैं तो आप हमारे ऑफिशियल वेबसाइट पे आके आपका जो भी काउंसलिंग है उसके अकॉर्डिंग आप अपना पैकेज खरीद सकते हैं और जैसे आपका यहाँ पेमेंट कंप्लीट हो जाएगा आपके ईमेल पर आपको जेन्युइन बिल रिसिप्ट मिल जाएगा और मेरे पर्सनली आपको नंबर मिल जाएंगे और पर्सनल नंबर मिलने के बाद आप कभी भी मेरे साथ आप डिस्कस कर सकते हैं। 24 आवर कॉलिंग सपोर्ट मिलने वाला है। आपको एडमिशन या काउंसलिंग या कैरियर के रिगार्डिंग कोई भी डाउट या सवाल रहता है तो आप मेरे साथ तुरंत कॉल कर पाएंगे। तो स्टूडेंट्स, अगर आप भी इंटरेस्टेड हैं तो देर किस बात की, फटाफट जाके आप परचेज कर लीजिए। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।